यू टर्न तो न लिया, लेकिन स्पीकर की हिदायत पर अमल भी न किया। पीटीआई अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए वफ्द की सूरत राजा परवेज अशरफ से मुलाकात को पहुंचे। स्पीकर ने आओ भगत के बाद इस्तीफों की मंजूरी से इनकार कर दिया। अरकान को फर्दन फर्दन आने की हिदायत कर दी। मैं बतौर स्पीकर जो हूँ वो तो सिर्फ एक चीज़ को देखता हूँ कि आइन को और क़वायद ज़वाबित को। इस्तीफ़े देना जो है वो हर मेंबर का अपना ज़ाती एक फ़ेल है, एक हक है उसका, लेकिन उसके लिए कुछ क़वायद ज़वाबित हैं। मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा, इस वक्त मुल्क को मफाहमत की ज़रूरत है। इज्तिमाई इस्तीफों की आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, आइन में लिखा है इस्तीफा हाथ से लिखा होना जरूरी है। पीटीआई के कुछ अरकान मामला अदालत ले गए हैं। किसी ने छुट्टी की दरख्वास्त की, कोई हाजिरी लगाकर चला गया। क़वायद और ज़वाबित देखना स्पीकर की जिम्मेदारी है। हम समझते हैं कि स्पीकर का सबका ये फैसला जो है ना बाइस्ड है। वो बाइस इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाएं मेरे सामने जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दें, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों कर रहे हैं कि इलेक्शन का ये फेस नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब इलेक्शन होगा तो ये फारिग होंगे। राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का इल्जाम। कहा, कासिम सूरी ने इस्तीफों की मंजूरी का प्रोसेस मुकम्मल किया था। बताया जाए जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए उन्होंने क्या खुद आकर तस्दीक की थी। ताखीरी हरबों का वाहिद मकसद इलेक्शन से राह फरार है। अगर इमरान खान साहब बहुत संजीदा हैं असम्बलियों से जाने के और इलेक्शन का जो है नेट प्रैक्टिस करने के लिए, तो बिस्मिल्लाह करें। केपी असम्बली में तो किसी और की हुकूमत नहीं है, इत्तेहादी हुकूमत नहीं है। वहाँ असम्बली तोड़ दें, हमें पता चले कि आप वाकई संजीदा हैं। आपने अगर इस्तीफे देने हैं आप बिल्कुल दें। किसी की मंशा पर पार्लियामेंट और आइन और मुल्क नहीं चल सकता। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन के तहत चलना है, किसी की मंशा पर नहीं। फैसल करीम कुंडी ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई वाले संजीदा हैं तो इस्तीफों का आगाज केपी से करें। इमरान खान ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। कभी मार्च में इलेक्शन तो कभी टेक्नोक्रेट सेटअप आता देख लेते हैं। हमारे इस्तीफे आपके पास आए, आप उनको कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं दोबारा। कोई इस वक्त तहरीके इंसाफ का एमएनए है वो तैयार नहीं है इस असम्बली में बैठने के लिए। गैस की शॉर्टेज है, तेल महंगा हो रहा है, किचन आइटम्स जो हैं वो आसमान के ऊपर चले गए हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीके इंसाफ मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। इस्तीफों की मंजूरी के लिए पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, हमारा कोई एमएनए असेंबली में बैठने को तैयार नहीं। 20 लोटे हैं जो आवाम को मुंह नहीं दिखा सकते। मौजूदा हुकूमत के रहते मसाइल का हल मुमकिन नहीं। कल से महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। हुकूमत को रुखसत करके ही दम लेंगे। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई की मरकजी क़यादत का इजलास। कौमी असम्बली से इस्तीफों समेत दीगर उमूर का जायजा लिया। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट समेत असम्बलियों की तहलील पर भी मुशावरत की गई। इजलास में आजम सवाती के मामले को सेनेट में भरपूर तौर पर उठाने पर इत्तफाक। एमकेएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी का मुमकिना इल्हाक। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी की पीएसपी क़यादत से मुलाकात मुतवक्के। तर्जुमान पीएसपी के मुताबिक पाक सरजमीन पार्टी के अहदेदारों का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। कहते कि हेलीकॉप्टर मेरे गवर्नर हाउस उतरते हैं तो मैं उनको रोकूंगा, नहीं उतर सकेगा। आज आपके सामने कह रहा हूँ, जी बिल्कुल रोकूंगा, नहीं उतर सकेगा। इसलिए कि अगर ये हुकूमत पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है तो उतरेगा। उसने तो जाती बनाया, तो जाती के लिए अपने घर में बंदोबस्त कर। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी हेलीकॉप्टर के मामले पर आमने सामने आ गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला का हेलीकॉप्टर गवर्नर हाउस में लैंडिंग से रोकने का ऐलान कर दिया। कहा, जाती हेलीकॉप्टर के लिए वजीर आला अपने घर में बंदोबस्त करें। गवर्नर साहब ने ये कहा है कि मैंने कुछ कहा है और हुकूमत ने कुछ कहा है, तो पहली बात तो ये है कि शायद उन्हें हमारी उस मैसेज का या उस लेटर का अंग्रेज़ी में सही तर्जुमा करना नहीं आया। हमने तो उनको यही कहा था कि हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो परवाज़ के काबिल नहीं हैं, और 1 जनवरी के बाद मेरा ख्याल ये है कि शायद वो
कुछ ज़्यादा ही क्या कहते हैं खुशफहमी का शिकार हो गए हैं गवर्नर बनने के बाद। हेलीकॉप्टर को लैंडिंग से रोकने की कोशिश की तो गवर्नर हाउस को ताला लगा देंगे। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहते हैं हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक गवर्नर को लेटर भेजा गया, शायद गवर्नर को तर्जुमा करना नहीं आता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफाए वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। दोनों सरबराहान ने दहशत गर्दी के इफरीत से निपटने के लिए अज़्म को दोहराया। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा समेत मुतालिका हुकाम शिरकत करेंगे। दहशत गर्दों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनौला की पिंज में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत के बाद गुफ्तगू। पुलिस जवानों की हाजिर दिमागी ने इस्लामाबाद को बड़े हादसे से बचाया। शहीद अदील को तमगाए शुजात से नवाजा जाएगा। गैर मुल्की तारकीन वतन को दी गई एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। वजारत दाखिला मरासला नादरा को इरसाल कर दिया। कहा 1 जनवरी से गैर कानूनी तारकीन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। स्कीम खत्म होने के 1 साल बाद तारकीन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र अहम तनसीबात की सिक्योरिटी बढ़ाने के अहकाम जारी। कराची पोर्ट समेत ऑयल तनसीबात के अतराफ कंक्रीट की दीवार तामीर करने की हिदायत कर दी गई। हसास मकामात पर मॉक एक्सरसाइज और आने जाने वालों का डेटा नादरा एप्लीकेशन से चेक करने की हिदायत। रूस से तेल की खरीदारी का मामला। रूसी वफ्द का आइंदा माह पाकिस्तान आने का इम्कान। जराये के मुताबिक वीडियो लिंक इजलास में रूसी वजारत तवानाई के हुकाम ने शिरकत की। वफ्द 19 और 20 जनवरी को पाकिस्तान आएगा। कराची में ताजरों की बाजार रात 9 बजे और रेस्टोरेंट 11 से 12 बजे तक बंद करने की तजवीज़। शादी हॉल और रेस्टोरेंट रात 11 बजे से रात 12 बजे तक बंद करने की तजवीज़ दी गई। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 200 रुपए कम हो गई। सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 1,82,600 रुपए में दस्तयाब। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में कीमत मजीद 4 पैसे इजाफे के बाद 226 रुपए 41 पैसे हो गई। नैब की जानिब से विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को बड़ा रिलीफ मिल गया। मुंजमद असासे बहाल कर दिए गए। जिला इंतजामिया ने इसहाक डार की जायदाद 7H गुलबर्ग 3H वेरी हाउस की सुपुर्दारी करवा दी। अकाउंट्स को बहाल करने का मरासला भी बैंक इंतजामिया को जारी कर दिया। मौसम की अंगड़ाई, हर तरफ बरका रुत छाई। मौसम सरमा की पहली बारिश रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर जल थल एक हो गया। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोयटा के अक्सर फीडर्स बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर चुके। PDMA में इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू फोर्स को अलर्ट कर दिया गया। तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। अमला मशीनरी पहुंचा दी गई। पहाड़ों ने बर्फ का लिबादा ओढ़ लिया। अपर औरंगजेई और लोअर औरंगजेई के पहाड़ों पर बर्फबारी। समाने के पहाड़ ने चांदी ओढ़ ली। पारा चनार में हर सू सफेदी छा गई। मरी से सवात तक ताहद निगाह बर्फ ही बर्फ। सयाहों की आमद का सिलसिला जारी।